हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं इसको, जिस तरह से एडीएम ने जो हरकत किया है सड़कों पर, क्या लगता है कि एकदम खुली चुनौती दी हुई है कि जो चाहे प्रशासन वो करे सड़कों पर? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना थी वो। खुद उप मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और पटना डीएम को आवश्यक निर्देश जारी किए। जांच भी बनाई डीएम ने, जांच कमेटी। मेरा मानना है कि बिहार के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे दंडाधिकारी लोग पोस्टेड होते हैं, उन्हें इस बात की पूरी प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि प्रदर्शन, धरना, जो डेमोक्रेटिक राइट के तहत वो कार्यक्रम करते हैं, उसमें उनका व्यवहार क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये इसमें कुछ न कुछ कमी है। अधिकारी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे टैकल किया जाए, और वो बर्बरतापूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं। अब एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का ये काम नहीं है खुद लाठी डंडे बरसाओ, लेकिन उसने बहुत ही एक तरह से अपराध किया है। तो मैं समझता हूँ जांच बैठाई है डीएम ने, ठीक है, जांच की क्या आवश्यकता थी वो तो सब लोगों ने देखा, किस तरह से उसने मारा, तिरंगे झंडे के ऊपर लाठी बरसाता रहा। तो ये किसी भी रूप में अक्षम्य अपराध है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जांच की आवश्यकता तो नहीं भी, वैसे ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मेरी अपेक्षा है, कांग्रेस पार्टी की ये अपेक्षा है कि उस उक्त अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज जाए ब्यूरोक्रेट्स में उन लोगों के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आते हैं और लाठी डंडे बरसाते हैं। यह काम कहीं से भी उचित नहीं था। जहां लाठी डंडे बरसाने चाहिए अपराधियों के खिलाफ, वो नहीं कर पाती हमारी पुलिस। लेकिन जो लोग डेमोक्रेटिक राइट के तहत जुलूस प्रदर्शन करते हैं, अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं, वो अपने हक की बात कर रहे थे। और क्या हक का बात करना गलत बात है? जिस तरह से उन्होंने पिटाई की, जिस तरह से उन्होंने लाठियां बरसाई, क्या अभी भी उसके लिए जांच कमेटी बैठनी चाहिए? जो कुछ भी है तो आंखों के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता तब है नहीं। लोगों ने खुद देखा है, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमने देखा है फोटो में। तो ये घटना राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसे अधिकारियों को हम क्यों इतना समय दे रहे हैं बचने का? तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए, और आवश्यकता हो तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा के लायक नहीं हैं। ऐसा घटना कोई पहली घटना नहीं है। मधुबनी में भी वहाँ के एसडीओ ने एक कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों के ऊपर ऐसे लाठी डंडे बरसाए। यह काम दंडाधिकारियों का नहीं है। आपको लगता है कि कहीं स्थिति कंट्रोल से बाहर है तो आप बल प्रयोग करिए, लेकिन सर के ऊपर लाठी मारना। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा दबाव होता है तभी प्रशासन इस तरीके की काम करना शुरू करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा होगा कि जाओ बेतरीके मारो पीटो, तिरंगे झंडे पर लाठी डंडे बरसाओ। यह प्रशासन के लोगों ने नहीं कहा होगा उन अधिकारियों को। लेकिन क्या ये प्रशासन का मनमानी है? प्रशासन का यह रुख कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उक्त अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए बिहार सरकार को, ऐसी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। प्रेम जी, एक और सवाल है कि विष्णुपथ में गैर हिंदुओं को प्रवेश करना वर्जित है। ऐसे में इजराइल मंसूरी को नीतीश कुमार लेकर के जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए अब वो बिहार में हो रहा है? मैं समझता हूँ ये जानबूझ के नहीं किया गया होगा। मुझे इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। प्रवेश द्वार के बाहर ही वो लिखा हुआ है, टांगा हुआ है, फिर भी कैसे ऐसे चूक हो सकती है किसी से? नहीं, चूक हो सकता है उस व्यक्ति से भी हुई हो जो भक्ति भाव में चले गए होंगे। सभी धर्म के लोग सभी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं बिहार में, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। वो लिखा होगा, सर्टेन गाइडलाइन मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया गया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान के दरबार में सभी आ सकते हैं। लोग गए हैं, श्रद्धाभाव से गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे से मैं समझता हूँ इसका ध्यान रखा जाए। एक यहीं का नहीं है, कई जगह धार्मिक स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे नियम कानून है, वहाँ पे उसके तहत लोग जो है अपना दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री से ऐसा चूक कैसे हो सकती है? अब इसको मुख्यमंत्री से चूक मानना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जब भी कोई नेता, प्रशासनिक अधिकारी या कोई बड़े पद पर बैठे लोग ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो उसमें अब मुख्यमंत्री खड़े होकर देखेंगे नहीं ये कौन है, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ इसमें जाने वाले लोगों को खुद अपने विवेक से काम करना चाहिए।
और आगे से इसका ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल और है कि विशेष सत्र बुलाया गया सरकार बदलने के बाद में, ऐसे में विधानसभा स्पीकर जो हैं आप लोगों की जो टेंशन है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आज वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो कल आप लोगों के सत्र में जो है कुछ न कुछ वहाँ पे मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। कैसे इसको आप लोग हल कर पाएंगे? कोई मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। 243 की विधानसभा में 164 विधायकों का समर्थन वर्तमान सरकार के प्रति है और बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दे रखा है। अगर विवेक से काम करेंगे वो तो समय रहते इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं तो जो कार्रवाई होनी है वो होगी कल। तो इसमें कोई अप्रिय घटना होने की कोई चांस नहीं है। क्या लगता है कि डेट और आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आप लोगों को नए अध्यक्ष अगर अविश्वास पत्र लाया जाता है तो 26 तारीख को आप लोगों को नए अध्यक्ष मिलेंगे, तो क्या सत्र का भी समय बढ़ सकता है? सत्र के समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्यक्रम आ गया उसमें सत्र 24-25 का ही निर्धारित है और सब कुछ आराम से हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोई दिक्कतें नहीं होंगी? कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो क्या पुराने अध्यक्ष ही रहेंगे उस पद पर? उनके विरुद्ध तो अविश्वास का प्रस्ताव दे रखा है। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद को खुद ही नहीं त्याग करते हैं, तो वो विधानसभा के अंदर कार्रवाई क्या होगा? महागठबंधन का अगला स्टेप क्या होगा? चर्चा होगी, इस पर सदन में चर्चा होगी, वोटिंग होगा। अपार बहुमत है, उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपार बहुमत है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष को खुद विवेक काम करेगा और समय पर उन्होंने, मुझे ऐसा अपेक्षा है, अपना उचित कदम उठा लेंगे और किसी बहस या अनावश्यक विवाद से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। हमने कई सवाल इनसे किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इनके सवालों से जरूर आपको आश्वस्त होंगे और अगर आपका क्या ओपिनियन है वो भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।